क्या हुआ? ये क्यों रो रही हैं? बारात नाल जुड़ी थी इनके। बारात नाल नहीं लेके गए तो फिर इसमें रोने वाली कौन सी बात है? ऐसे जो महीना पूरा तैयारी की थी, महीना पूरा जैसा बारात नाल वैसू हाँ मैं जवाब कहते सुनिया नहीं ना सारी गाल। तो चलो कोई बात नहीं, खैर खैरियत से वो जाएं और खैर खैरियत से वापस आए। दुआ का है। हाँ बस रोना बंद करो, क्योंकि खुशी के मौके पर रोना नहीं चाहिए। लेकिन हमें भी तकलीफ हुई है कि हमें नहीं लेके गए, उन्होंने अपना नहीं समझा इसलिए नहीं लेके गए। ये बैठी है जो कह रहे थे कि मैं जाऊंगी और मुझे जो है ना लेके जाएंगे, मेरे साथ लड़ गई थी, मुझे मार रही थी। आप बता कहानी के पास मैं कल पूछा कान ने मैं सवेरे गई ना सवेरे ताकि हम रोक कट्ठे जुलसू मैं के का ना मत वंजन पे मैं वे दिया मैं जो गई नाश्ता कर वेने थे सारे ना में को ने सलाम कीते ना में को नाश्ते दा के बेली खाला नाश्ता करनी चाह पीली कोई गाल करने पूछी मैं चुप कर बैठी रही साकू तक खुद जानते कानी तोड़े मेरी भेड़ भी है मेरी भेड़ को सलाम कर सी कीता ये परे परे टपदी रह गई ये बेली मत मेरी भेड़ आके मेरे को गीती जो ना परे परे थी तो टपदी रही है। अहमद जो है अहमद आके कमा नहीं सकते अपनी कार नहीं कर सकते असा घर सुते रखा सकते करें दे झाड़ी लग पौधी तो खा गिनतू नहीं लगती तो हुन्ने तो घर कहीं से असा खावन दे जिस आकू घेन वजे ना तो बारात नाल घेन वजे ना असल हो बारात रोटी का भुखा कोई का नहीं होता रोटी का आप ही पके दू खा भला असा क्या करण वजे कोई भी करना वैसी हम तो साजो डॉक्टर साहब आके जो आओ आओ खड़े रह नहीं वे तो ना वजे ना समीनात कैंसर करेंगे पेरे हाथ कैंसर रखे सारे पेरे हाथ कोई ना रखे असा अपने घर बैठो गरीब है तो सब अल्लाह बनाए उन्हें को अमीर बना तो अल्लाह से उन्हें को ढेर दे असा शुक्र है रुकी सुखी खा बाबू अल्लाह भी तरक्की देवे उन्हें को ढेर पैसा देवे जो सजरे को भल वजे इतना देवे उन्हें को। प्यारे बहन भाइयों, अम्मी कह रही है कि ना मुझसे नाश्ते का पूछा और ना ही वो साथ लेकर गए और ना ही किसी ने सलाम किया। अगर मैंने भी प्यारे बहन भाई आप कह रहे थे कि अम्मी का दिल ना दुखाओ, अम्मी का दिल ना दुखाओ, जो अभी उन्होंने जो दुखाया तो वो उसका क्या होगा, इसलिए मैं नहीं जाने दे रहा था। मुझे पता था कि वो हमें नहीं लेके जाएंगे, इसलिए मैं लड़ता रहा कि कोई भी शादी पर नहीं जाएगा। लेकिन अम्मी ने जिद की, वो आज उसका नतीजा अम्मी ने खुद देख लिया है। उन्होंने नाश्ते तक नहीं पूछा। मेरी बेइज्जती की थी साधते जगह साथे को घेनते रे सुहण खुद सलाम ही करने की था यकीन कर गिनो मेरी गाल ते सलाम करने की था नाश्ता हर कहीं कुड़ी तने 20 बंदे बैठा एक मां ये बैठी रहेगी पूछा भी करने। चलो उसके नंबरदार के बारात रवाना है खैर खैरियत से वहां पहुंच। मैं आज बात करने जा रही हूँ छमिया ब्रांड पे। जी बिल्कुल ब्रांड नहीं, अपने आप को ब्रांड कहता है। नखरे में चूर, गरूर का सर नीचा, और छूना तो इतना है इस बंदे में, मुंह बोले रिश्तों को नाश्ते भी पहुंचाए जाते हैं, घर आए लोगों को जो इनके साथ झूठ बोलते हैं, झूठे कंटेंट का हिस्सा बनते हैं, उनको दही और लस्सियां और खाने भी खिलाए जाते हैं। पर अफसोस कि अपनी सगी खाला को नाश्ते का ना पूछा। भीख तो इन्होंने खुल के ओवरसीज बहन भाइयों से मांगी, फहाशी और बेशर्मी को इन्होंने खुल के प्रमोट किया। और क्या ये शादी व्लॉगरों की ब्रांड के भतीजे की शादी थी या पखी वासी मसलियों की शादी थी? आखिर खाला ने रो धोकर व्लॉग क्यों डाला? ये वो ब्रांड है जो सिर्फ ब्रांड है। ये वो लोग हैं जो अपने पीछे तो नहीं देखते, आगे बढ़ने के चक्कर में अपने खूनी रिश्तों को कुचल डालते हैं। आज बात करेंगे कार्टूनों की शादी की, कार्टूनों की शादी पे कितना खर्चा हुआ और खाला के रोने धोने पे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खारो खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी ब्रांड के भतीजे की शादी, भतीजे कहते हैं ना भाई के बेटे को, भतीजे की शादी यानी साईं लोग की शादी पे लोग हो गए
दरियों पे बैठने वाली शादी पहली दफा देखी। जमीन पे बैठे, जैसे भूखे टन टनाटन बजाते गए वैसे ही टन टना बजाते हुए वापिस आ गए। पापड़ और पानी पे ये बारात गई और पापड़ और पानी पे ही वापिस आ गई। क्या कहते हैं इनके इतने महंगे महंगे ड्रेस खरीदने, जो मतलब 2-2.5 हज़ार का भी हो तो 10,000, 15,000, 20,000 और लाखों की बातें की जाती हैं। ड्रेस खरीदने के पैसे हैं और फिर ढोल धमक्का जिसपे ये कंजर खाना करके कंटेंट बनाते हैं, वो ढोल वालों को पैसे देने के लिए हैं। सड़क पे खड़े होके पूरे मर्दों के मुजरे दिखाए और जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे व्हाइट और ब्लैक, ऐसे लग रहा था वेटरिंग करने कहीं जा रहे हैं, बारात के कपड़े नहीं लग रहे थे। और पग्गे अपने मुंह से ज्यादा बड़ी पहनी हुई थी, चुस्त पजामे, नीचे से पतली टांगे, ऊपर से खुले और बड़े सर देख के मैं तो हैरान ही रह गई, क्योंकि ये ब्रांड के भतीजे की शादी थी। ब्रांड करने वाला, अपनी सैलरी बताने वाला, आखिर उसकी खाला भूखी उसके घर से आ गई। सारे 20-25 लोग बैठे हुए थे, जो आपने वॉइस सुनी जी, ये ब्रांड की सगी खाला है, ये इस छमिया सगी खाला है जो आप बीती सुना रही है आप लोगों को कि 20 से 25 लोग बैठे हुए थे, सबको चाय नाश्ता दिया और मुझे किसी ने पूछा नहीं। हम 1 महीने से शादी की तैयारी कर रहे थे, हमें लेके नहीं गए। अहमदुद्दीन छमिया ने कहा आप अपना कमाएं और अपने खर्चे पे जाए। तो लानत है ऐसे ब्रांड पे, लानत है ऐसे भांजे पे जो लोगों को तो बड़ी बड़ी बातें सुनाता है, लोगों को अपनी सैलरी बताता है, लोगों का अपना ब्रांड होना बताता है, पर अपने घर वालों को भूखा छोड़ के भीख मांगने पे मजबूर करता है। क्योंकि ये भीख मांगना भी इसी ब्रांड ने अपने खानदान को सिखाया है। एक कंजर यूट्यूब पे क्या आया, पूरा टब्बर ये यूट्यूब पे आके डिजिटल फकीर बन गया। अगर खाला के नाश्ते की बात की जाए, खाला के खाने की बात की जाए, तो बहन भाइयों आपको याद होगा जब रावलपिंडी की मशीन इनके गांव में पधारी थी, यानी वो अपना कशकोल पिंडी से लेके इन फकीरों के साथ आके इनकी लाइन में बैठी थी, तब यही ब्रांड सुबह उसके लिए नान चने, और आपने वो शॉपर देखे होंगे, जिन्होंने नहीं देखे जाके मशीन के चैनल पे देख सकते हैं कि कितना खुला डुला नाश्ता लेके ये ब्रांड पिंडी की मशीन के पास पहुंचा था। अगर बात की जाए तो जब शमशादा इस ब्रांड के घर आते हैं और साथ 4-5 अवारी और आते हैं, मतलब इसकी बीवी के लिए, इसकी माँ के लिए, इसकी बहनों के लिए, वो सब गैर महरम है, ना महरम है, पर वो बंदे इनके घर में रातें भी रहते हैं, कंटेंट भी बनाते हैं, झूठ भी बोलते हैं, उनको तो नाश्ता करवाया जाता है क्योंकि उन्होंने ब्रांड के झूठ और सच में साथ देना है। ब्रांड ने जिस औरत के साथ ताल्लुक बनाने हैं, नाजायज ताल्लुकात बनाता है, वो इस पे पर्दा डालते हैं। ब्रांड ने जिस रिएक्शन वाली को गाली गलौज करना होता है, तो ये ब्रांड के दोस्त जो इसके घर में आके 1.5 से 2 हफ्ते से डेरे जमा के बैठे हैं, वो इसका साथ देते हैं। उनको तो ब्रांड खिला सकता है, पर सगी खाला को नाश्ता नहीं करवा सकता। सगी खाला को कहता है अपना कमाओ लेके जाओ, अपनी खाला की गुर्बत का मजाक उड़ाता है। खाला को नाश्ता क्यों करवाए, खाला को गाड़ी में बिठा के गाड़ी की सैर क्यों करवाए, क्योंकि खाला इसके किसी कंटेंट में नहीं आ सकती। खाला, वो कहते हैं ना, माँ ना सुई खाला सुई, मासी कोई कंटेंट का हिस्सा नहीं बन सकती। ना मासी इतनी जवान है कि वो इसके कंटेंट का हिस्सा बनेगी, तो इसको डॉलर आएंगे। क्या फायदा इनके कपड़ों का, क्या फायदा ऐसे ब्रांड का। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि एक औरत थी लिपस्टिक लगा के, नया सूट पहन के सड़क पे चलती हुई जा रही थी, उसके पास से एक बुजुर्ग गुजरा। उस बुजुर्ग ने कहा कि बीबी तू पीछे से नंगी हो रही है। औरत ने अपने पीछे हाथ मारा और गुस्से से उन बुजुर्ग को कहती है अपना मुंह संभालो, बकवास बंद करो, मैं तो आज ही नया जोड़ा पहन के दर्जी के पास से जोड़ा लेके आई हूँ और नया जोड़ा मैंने पहना है। वो बुजुर्ग फरमाते हैं बीबी तू तो जोड़ा नवा पाया, तेरा बच्चा जरा पीछे दौड़दा आंडिया और नंगा फंगा ना, और गल च कमीज ते ना, और लत्तां च शलवार है, तो तू नंगी हो रही है।
तू जिन्ना मर्जी लेपा चोपा कर ले, तेरा बैकग्राउंड की ये बच्चे ने सारा दिखा दिया है। वो औकात है इस छमिया की, ये जितना मर्जी बड़ा ब्रांड बन जाए, जितना मर्जी बड़ा डिजिटल दलाल बन जाए, जितना मर्जी बड़ा डिजिटल फकीर बन जाए, पर जब इसके हवारी, इसके खानदान की खाला, चाचे, मामे जब मंजरे आम पे इस शोहरत की सारी कहानी आपको नमाया सुना के जाते हैं, सारी बयान करके जाते हैं कि आखिर ये ब्रांड क्या है। इस ब्रांड की मैं अगर बात करूं, अगर रुबीना की मैं बात करूं, तो इस ब्रांड ने ये भी कहा था रुबीना के ऑपरेशन के मैंने पैसे दिए, रुबीना को फलां जगह मैंने हेल्प की, रुबीना को फलां जगह, और जो शाउट आउट लेने आते हैं उनकी भी गाया बगाया ये कहता रहा मैं हेल्प करता रहा। जो बंदा, जो ब्रांड अपनी सकी खाला को चाय पापे ना खिला सका, अपनी खाला को गाड़ी की एक सीट पे बैठा के बारात पे ना ले जा सका, आप खुद सोचें ये बंदा किसी की क्या हेल्प करेगा। हेल्प करने वाली मेरे खुदा की ज़ात है। मैं दुआ गो हूँ इनकी खाला के लिए भी, अरफान के लिए जो मतलब इनका कज़न दर्जी है जिसके साथ असलम मिल के स्टार्ट में अपनी दूसरी शादी के कंटेंट बनाता था, उसके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह इनकी मुश्किलें आसान करे, इनके रिज़्क़ में वाफर मकदार में बरकत डाले, और मेरा सोना रब हम सबको अपना मथाज रखे, ना कि इस ब्रांड का किसी को मथाज करे। अगर यहाँ असलम खान की मैं बात करती हूँ, उसने भी रात को एक कम्युनिटी शेयर की कि मेरे अब्बे की शादी थोड़ी थी, मैं जो सबको बैठा के लेके जाता। ओ भाई, अपने आप को तुम लोग सारे ब्रांड कहते हो, यूट्यूबर कहते हो, हम बड़े यूट्यूबर, हमारे नाम से लोग व्यूज लेते हैं। क्या तुम्हारे नाम की तुम्हारी सगी खाला रोटी नहीं खा सकती थी? क्या वो तुम्हारे नाम के साथ जुड़ के गाड़ी में बैठ के नहीं जा सकती थी? क्या तो वो कहते हैं ना मिसाल है, घोड़ा अपनी पूछन नाल अपना ही पछवाड़ा कजेगा, वो दूसरे नु की कजेगा। क्या कहते हैं तुम लोगों के चैनल, क्या कहते हैं तुम लोगों की सैलरियां, क्या कहती हैं तुम लोगों के घर जो लेडीज आती तुम लोगों ने दिखाई? क्या ये यूट्यूबरों की शादी थी? क्या ऐसे सड़क किनारे गंदगी में, रूड़ी में नीचे कपड़ा डाल के आप लोग बैठ के आए, भुखे पानी तुसी आए कि ओवरसीज बहन भाइयों ने इतने पैसे भी ठुस वकील को ना भेजे कि वहां रोटी बनवा देता? बहन भाइयों, सगे बहन और भाई के बच्चों में निकाह हुआ है, बच्चों की शादी हुई है, ये कैसा ब्रांड है? खाला भी भूखी रोती चली गई, खाला की बच्चियां, खाला की बहू भी रोती रही, और सगी बहन के घर बारात लेके गए और वहां ये ब्रांड 2 देगे भी ना बनवा सका। आपको याद होगा जब रमजान शुरू होता है, जब मुहर्रम शुरू होते हैं, ओवरसीज बहन भाई सदका खैरात करते हैं, डिजिटल फकीरों को भीख भेजते हैं, फिर ये देगे पकवा के अपने ही खानदान का दस्तरखान लगा के रोटी खिला देता है। तब भी इस ब्रांड के दस्तरखान पे कोई बाहर का, कोई मोहल्ले का बंदा ना बंदी नजर आती है। ये वो ब्रांड है, ये वो हकारत में डूबा हुआ मसल्ली है, ये वो हकारत में डूबा हुआ खुसरा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी खाला की हाँ और बददवा से, उसके आंसुओं से ये जमीन बोस हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। कहते हैं ना, अत खुदा का वैर होता है। जिसने अपनी माँ जैसी मासी को रुलाया, जिनको ताना उनकी गुर्बत का मारा, वो क्या खटेंगे, क्या खाएंगे। ये है इस ब्रांड की हकीकत। औरतों के सर पे कंटेंट बनाता है, कपड़े इनके देख लें, इनका टोर टार देख लें, और वहां जाके बारात जमीन पे बैठी और भूखी वापिस आ गई, और जो देगे घर में 2 शोरा खुला, और बोटियां, आप यकीन करें कि स्विमिंग ड्रेस पहन के बोटियां अंदर ढूंढने जाने पड़ रहा था, वो बोटियां दिखाते रहे और खाते रहे। ये है साईं लोग कार्टूनों की शादी। एक कार्टूनदार इनके हाथे चढ़ा, पहले उसकी गुमशुदगी की व्लॉगिंग करते रहे, फिर उसकी शादी के ढोल मटक्के झूमर खेलते रहे, यानी अपने व्लॉगों के लिए, अपनी शादी के लिए खुद ही नंबरदार ने पैसा कमाया, और ओवरसीज बहन भाइयों को इन्होंने चे बनाया। वो फिर एक दफा चे बने और नंबरदार की उन्होंने शादी करवाई। क्या ओवरसीज बहन भाई भी छमिया की तरह
बगारत लेस हो चुके हैं या फुल बगारत हो चुके हैं कि इतने कांड इनके दिखाए, इतना कुछ सामने रखा, और इस शादी से भी अगर ये सबक ना सीखे, फिर मैं कहूँगी इस ब्रांड में और वो ओवरसीज जो इनकी बहनें हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। एक दलाल दूसरे दलाल को ही हार पहनाएगा, एक दलाल दूसरे दलाल को ही हेल्प करेगा, ना कि छमिया की खाला जैसी बंदी की। क्या था अगर वो सीट पे बैठ के चली जाती, क्या था अगर वो भी शादी पे, उधर कौन से पकवान बने हुए थे। वैसे मैं एक तरह से खाला जी आपको यही कहूँगी कि आपकी इज्जत रह गई। आपके साथ बहुत अच्छा अल्लाह ने किया कि आप इतना सफ़र करके नहीं गई, नहीं तो आपने भी सड़क किनारे बैठ के वापिस आ जाना था, तोते मुंह नल जाना सी तो मिट्टी होके वापस आना सी। बेहतर अपने घर में बैठ के चटनी रोटी खाई पर इज्जत की खाई, इस ब्रांड की तरह झूठी इज्जत नहीं कमाई। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ कई इंस्टा आईडी है, उसको भी आपने कर लेना है फॉलो शालो, और इस ब्रांड के ऊपर लख दिल लानत पाके आनी है। मासी माँ, 2 दफा मासी को तो माँ बनता है। वो भूखी इसके घर से चली गई, वो बारात का रोना रोती रही। क्या ऐसे रिश्ते होते हैं? फिर इन रिश्तों से गैर ही अच्छे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये ब्रांड है या ये माँ बाप की बद्दुआ या लानत है।